हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे। लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे साल होने वाला है चेंज। और ये वीडियो का टॉपिक भी है सजिटेरियस सोल ट्राइब का, धनु राशि वालों का 2025 जो कि एक ब्रांड न्यू ईयर शुरू होने वाला है, उसका पहला महीना यानी कि जनवरी कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है लव लाइफ का हाल, करियर का क्या हाल है, स्टडीज़ का क्या हाल है, कॉम्पिटिटिव विंस हैं कि नहीं हैं, बाहर जो जाना चाहते हैं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा इन सब चीज़ों का क्या हाल रहने वाला है। तो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को चंद्र राशि, सूर्य राशि जो वेस्टर्न सन साइन आप मानते हैं उससे देख सकते हैं, लगन से देखते हैं, राइजिंग से तो उससे देख सकते हैं, और किसी भी तरह से अगर आपको लगता है आप धनु राशि हैं, सजिटेरियस हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। फील फ्री टू शेयर इट। और शेयरिंग में आपको ये नहीं सोचना है कि किसको शेयर करूं किसको नहीं, किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कोई अपनी राशि किस प्रकार से देखता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे डिटेल में कि क्या चीज़ें हैं लाइफ में जो आ सकती हैं, क्या नई चीज़ें हैं जो शुरू हो सकती हैं, कौन से पैटर्न हैं जो अब ख़त्म होंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो 2025 में बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, और कौन सी नई शुरुआत शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे वाह, नई शुरुआत शुरू होने वाली है, और वाकई में नई शुरुआत शुरू होने वाली है। न्यू बिगनिंग्स हैं गाइज आप लोगों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पे, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। वॉन्ड्स का एनर्जी देखिए कितना ज़्यादा आया है। चैरियट है, गुड, वाओ, आई मीन वाओ। और ये धनु राशि वालों के लिए 2025 वैसे भी सूटेबल रहने वाला है, क्योंकि आप भी फायर का एलिमेंट कैरी करते हैं। और यहाँ पे जो ये ईयर है 2025, उसको अगर हम जोड़ करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, दैट कम्स टू 9। और 9 अगेन जो होता है फायरी प्लैनेट मंगल का साल है। तो फायर फायर कोई नुकसान नहीं है, फायर से फायर बढ़ती है, फायर फायर को नुकसान नहीं करती है। तो आप लोगों के लिए वैसे भी सूटेबल रहने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे है जजमेंट, और यहाँ पे है दी हाइरोफेंट। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ना, यहाँ पे या तो मेजर अरकाना आए हैं या फिर सूट्स के कार्ड आए हैं, सॉरी कोर्ट कार्ड आए हैं ज़्यादा। क्वीन है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट है, यहाँ पे फिर से नाइट है, और ये हाइरोफेंट है, चैरियट ये, और जजमेंट ये होते हैं मेजर अरकाना। तो जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मेजर चेंजेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और वो मेजर चेंजेस जो है ना साल के शुरुआत में यानी कि जनवरी में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और मोस्टली ये सारे के सारे शिफ्ट जो हैं पॉजिटिव हैं। उसका रीज़न मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि ऐसा क्यों होने वाला है। फायर फायर को सपोर्ट करती है, फायर फायर की दुश्मन नहीं होती है, कोई आग पानी वाला मिलन तो है नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का ये जो साल है। जनवरी से ही आपको पता चलेगा कि पैशन के लिए काम करना है, पैशन के ऊपर काम करना है। जो चीज़ें आपको आपको अंदर से सही लगती हैं, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी करूं कि ना करूं। आपके करियर में जो ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आपको सामने से समझ में आएंगे कि हाँ मुझको लेने ही हैं, मेरे लिए अच्छे हैं। करियर में नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब लगना, नए लोगों के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश होना, और ये डिवाइन ग्रेस के साथ होगा। चीज़ें ना उस तरह से अनफोल्ड होंगी कि आपकी प्लानिंग से शायद ना भी हो, और अचानक से कोई चीज़ जहां आप कोशिश कर रहे हो, जहां पे आप ट्राई कर रहे हो, वहां पे बात ना बने, और किसी ऐसी जगह पे बात बने बैठे बैठे कि आपको समझ भी ना आए कि ये कैसे बनी है। ये हर तरीके से काम करेगा, ये रिश्तों में भी काम करेगा। ठीक है, हो सकता है जिनके पीछे आप लगे हुए हैं वहां पे आपकी बात ना बने, और जहां बात बने उनका आपको ध्यान भी ना हो, ख्याल भी ना हो। तो चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे फ्रेंडशिप है, नई जगह पे जाना, काम को बढ़ाना, पार्टनरशिप में काम करना, गुड पार्टनरशिप, गुड बिजनेस पार्टनर मिल जाना, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाना, किसी भी तरह की अच्छी फ्रेंडशिप का डेवलप होना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, सोशल स्टेटस आप लोगों का बढ़ना। आप लोगों का सोशल स्टेटस बढ़ेगा तभी आप ऊंचे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, या आप वहाँ बैठेंगे उठेंगे बाई चांस उनसे कनेक्टेड होंगे तो आपका भी स्टेटस बढ़ेगा। दोनों है, वैसे वर्षा है। तो किसी भी तरीके से ना किसी अपने से ऊंचे सर्कल के साथ मिंगल अप होते हुए, उनके साथ मतलब पार्टी करते हुए, उनके साथ उठते बैठते हुए, उनके साथ मीटिंग करते हुए, किसी भी तरह से इस तरह से मैं आपको देख रही हूँ। और यहाँ पे ना
मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना वर्क प्लेस चेंज करना पड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो वर्क प्लेस पे ना, और ये घर भी हो सकता है आपका, काफ़ी लोगों के केस में ये वर्क प्लेस है, काफ़ी लोगों के केस में ये घर है। आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके एरिया में, आपकी नीश में ना ये हालत है। सेजिटेरियस सोल ट्राइब, धनु राशि, ये चीज़ हो रही है कि ना बहुत वैचारिक मतभेदता है, और एक होता है ना कि डंडे खिंचे हुए हैं, ठीक है, और तलवारें निकली हुई हैं, उस तरह की चीज़ें। अब तलवारें तो होती हैं कि वैचारिक मतभेदता, और यहाँ पे मतभेदता होती है कि ग्राउंड जीरो पे आके जो लड़ाई ही होने लगती है, तू मैं जिसको बोलते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, झगड़े, कंपटीशन, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जनवरी में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये चीज़ है यहाँ पे कि गला घोंट कंपटीशन है, ढेर सारे हर्डल्स हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी लगेगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, चुनौतियाँ बहुत आएंगी, चैलेंजेस काफ़ी हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, आप अकेले नहीं हैं। एक चीज़ को, एक अच्छे रैंक को अगर आप पाना चाहते हैं, काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लोग जॉब के लिए ही हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोगों की ये घर का हालत है कि 4 लोग जो हैं अपनी अपनी चला रहे हैं, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, और कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढने को तैयार नहीं है, हर कोई विनर बनना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे एग्ज़ाम का ये ज़्यादा लग रहा है, जॉब का ज़्यादा लग रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स का ज़्यादा लग रहा है, कि प्रमोशन के लिए जो होता है कहीं ना कहीं टांग खिंचाई एक दूसरे की, एक दूसरे को पीछे खींच लेना और खुद को आगे बढ़ाना, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे है कि आप लोगों के लिए विन है। जो भी मेरा सोल ट्राइब है, जिन तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को और एनर्जी को, कि आप लोगों के लिए यहाँ पे विन है, क्योंकि आपका प्लेस चेंज हो रहा है। और जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा रैंक लेंगे, तो आप कॉलेज में जाएंगे, डिफरेंट शहर में जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग, बच्चे जो हैं बाहर पढ़ने जा सकते हैं विदेश में, तो एक प्लेस ऑफ चेंज मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों की जॉब लगेगी तो हो सकता है नेटिव प्लेस छोड़ के कहीं दूर जाना पड़े। कुछ लोगों के घरों में झगड़े झमेले इस तरह के होंगे कि चीज़ों का बंटवारा ही हो जाएगा, घर का बंटवारा कर लो, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लो, और अपना हक मिल जाना, और कोर्ट केस लिटिगेशन वगैरह भी बहुत लोगों पे है। यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके जो इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉपर्टी का प्रॉपर बंटवारा नहीं हो रहा है, या पार्टनरशिप के झगड़े हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में झगड़े हैं, कोई किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है आप लोगों के साथ, चीटिंग, बिट्रेयल्स, ठीक है, इस तरह की मतभेदताएं हैं, चाहे वैचारिक है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे इमोशनल है, उसमें जजमेंट है गाइस। और जनवरी में ही ना आपको इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मैसेज, इस तरह के न्यूज़ सुनने को मिलने लगेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं, लीगल कोर्ट कचहरी, तो लेकिन इसकी ना आपको समझ में आने लगेगा, आप तक मैसेज आने लगेंगे दूसरी पार्टी के, ठीक है, और कि सेटल डाउन कर लेते हैं इसको, सेटल डाउन से ठीक होगा, जजमेंट हो जाएगा इसमें आपको आपका हिस्सा मिलने का प्रॉब्लम है ना, आपको प्रॉपर आपका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। एक पार्टनर ज़्यादा ले रहा है, आपको कम दे रहा है, एक भाई ज़्यादा ले रहा है, आपको कम दे रहा है, ठीक है, इस तरह के जो केसेस हैं, या आपको दे ही नहीं रहा है, तो इसमें प्रॉपर आपका हिस्सा मिल जाना, जजमेंट है यहाँ पे, उसको भी जजमेंट, आपको भी जजमेंट, बीच का रास्ता। अब ये इस तरह का कार्ड यहाँ पे कोई भी नहीं, बट एक बीच का रास्ता मैं देख रही हूँ कि दोनों ही पार्टी मिलके निकालेंगे, दोनों के लिए ही जजमेंट हो जाएगी, और दोनों को ही उनका हिस्सा मिल जाएगा। तो इस तरह का बहुत ही प्यारा सा पॉजिटिव सा है, कॉम्पिटिटिव विन है, कॉम्पिटिशन में आप जीत जाएंगे, लेकिन इनिशियली हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, चैलेंजिंग रहेगा पाथ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी, गिव अप नहीं करना है, ये चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी जनवरी में, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप कोई काम कर सकते हैं, और बहुत सीधी बात करेंगे, कोई तो सीधी बात, नो बकवास, वो वाली चीज़ें रहेंगी आप लोगों की, बहुत अच्छे से बाउंड्रीज आप लोग बनाएंगे। हो सकता है ये बाउंड्रीज आप इनके साथ ही बताएं, आपको बताने की जरूरत पड़ जाए कि आप कौन हैं, बॉस यहाँ पे मैं हूँ, ये एक लेडी बॉस है, ठीक है, कि बॉस यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे गुंडे नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ही गुंडा रह सकता है भाई, वो मैं हूँ। तो ये बताना पड़ सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव विन बहुत ज़्यादा आपके कार्ड्स में है, और कंपटीशन का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब 4 लोग जो है ना समझौता करने को तैयार नहीं है, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, चाहे ये परिवार में है, चाहे कहीं भी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का हाल चल रहा है, जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जो भी है, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, दिस इज योर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना, जैसे बोलते हैं कि तलवार की धार पे एक बार बात करनी पड़ेगी, मतलब कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा आप लोगों को जनवरी में, कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड में, और बहुत अनबायस्ड वे में आगे बढ़ना पड़ेगा, और बहुत, जैसे बोलते हैं ना, दिल पत्थर का करके, पत्थर का दिल करके ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हो सकता है ये डिसीजंस ना, क्योंकि इसमें आपके अपने भी इन्वॉल्व हैं, इसमें कुछ ऐसे लोगों का एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ना
पिस्ड ऑफ किया हुआ जिन लोगों ने, वो आपके अपने हैं। जैसे मैंने बोला है लीगल कोर्ट कचहरी वाले केसेस में वो तो अपने ही होते हैं, अपनी फैमिली ने ही नाक में दम किया होता है। तो कहीं ना कि दिल पे पत्थर रख के ना कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराए हैं, उनको एक साइड करके ना अनबायस्ड वे में एक बार डिसीजन लेना पड़ेगा कि दिस इज इट, ये मेरा है भैया, ये मेरे को चाहिए, ये तुम्हारा है, ये तुम रख लो। और बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के साथ रहना पड़ेगा इन लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ों का बंटवारा कर लिया है तो ये आपके दोस्त बन जाएंगे। जिन लोगों के साथ ना एक बार हमारा वहाँ तक बात पहुँच जाती है कि कोर्ट कचहरी हो गया है या किसी चीज़ को लेके ना, किसी प्रॉपर्टी को लेके कुछ इस तरह का झगड़ा हो गया है, ठीक है, तो वो चीज़ें फिर कभी ठीक नहीं होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ठीक है, बांट लिया है, इट्स ओके, मन में कोई मैल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इनके साथ दोबारा से हा ही करूँ। बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आप लोग बनाएंगे और आपको ना बोलना बहुत पड़ सकता है, बोलना, बहस करना, और इस तरह की कर्कश वाणी का इस्तेमाल एक जो करता है ना इंसान कि दूसरे के कानों से खून निकल जाता है, उस तरह की वाणी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और बहुत ही एक विनर वाले एटीट्यूड में एक इंसान अपने उस पर आ जाता है ना कि बिल्कुल दिखा देना चाहता है कि अब नहीं, इसके बाद और समझौता मुझे मंजूर नहीं है। ये सब जगह ही है, ये हर जगह ही है, चाहे ये कंपटीशन है, चाहे ये आपकी लीगल कोर्ट कचहरीज हैं, चाहे जो भी है, समझौता करने के मूड में मुझे आप नहीं लग रहे हैं। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं इस तरह के, दूर देश से रिश्ते आ सकते हैं, दूसरी जगहों से रिश्ते आ सकते हैं, फॉरेन कंट्री से रिश्ते आ सकते हैं, एनआरआई मैरिजेस हो सकती हैं। अगर आप उस तरह का विश रखते हैं कि शादी के बाद आपने बाहर सेटल होना है तो उस तरह का भी है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है जनवरी, हो सकता है इस तरह का कोई रिश्ता आए, हो सकता है आप कंपटीशन में विन करें उसके बाद आप बाहर जाएं, हो सकता है कंपनी आपको अपने बिहाफ पे 1-2 साल के लिए बाहर भेजे, बट बाहर जाने का, और बाहर जाने का अगर नहीं है तो ट्रैवलिंग करने का, ट्रैवल आप कर रहे हैं 2025 में, ट्रैवलिंग आप लोगों की है और आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल के रिगार्डिंग किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई काम आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी हो, जॉब घर से दूर मिल सकती है, आप हो सकता है आपको अप डाउन ही करना पड़ जाए, दैट इज ऑल्सो ट्रैवल। तो इस तरह का ट्रैवलिंग है आप लोगों का, शिफ्ट ऑफ प्लेस है, जगह चेंज है, और नया आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा। जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट ये हुआ ना केओस से भरा हुआ, सारे दिन ये चल रहा है, ठीक है, वहीं पे आपका ये हो जाएगा। जहाँ पे ये इतने सारे डंडे एक दूसरे के खिलाफ खींचे हुए हैं, वहाँ पे यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, और वो भी भगवान की कृपा है कहीं ना कहीं कि वो आपको इस केओस से मुक्ति देना चाहता है। वो चाहता है कि भैया अपने टाइम और एनर्जी को ना आप कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करो। अभी क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिवली यूज़ हो रहा है, सारा दिन यही चल रहा है, छीना झपटी, ये मेरा है, ये तेरा है, इसी के बंटवारे से फुर्सत नहीं मिलती है। और यहाँ पे बहुत अच्छा ये कार्ड है, लाइफ को कंट्रोल करना आप सीखेंगे, आप ये सीख जाएंगे, आप ये सीख चुके हैं 2024 में कि ठीक है, दिस इज़ माई लाइफ, और ये जहाँ भी पहुँच गई है, ये जैसी भी होगी, ये अच्छी या बुरी, दिस इज़ ऑल्सो माई लाइफ, ये मेरी ही लाइफ है, स्टिल इट इज़ माई लाइफ, और इसके सारे फैसले, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और जब इंसान इस चीज़ तक पहुँच जाता है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि भाई जैसी भी है, मेरा जीवन जैसा भी है, गंदा है, अच्छा है, इसमें 100 चीज़ें नदारद हैं, ये है, वो है, लेकिन ये मेरे ही करतूत है, ये मेरा ही किया धरा है, इस जीवन को ना यहाँ तक लेके मैं ही आ गया हूँ, मेरे ही कुछ फैसले गलत या सही थे जो मेरा जीवन ऐसा हो गया है, ठीक है। और ये एक चीज़ मुझे आप कमेंट में बताना कि आप इस चीज़ से अग्री करते हो कि नहीं, कि आज हम जो भी हैं अपने ही लिए हुए फैसलों की वजह से है। मुझे तो लगता है कि मैं जहाँ भी हूँ मेरे ही गलत या सही लिए हुए फैसलों की वजह से हूँ, और मैं कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपनी लाइफ की। तो मुझे बताइएगा कि क्या आप मेरी इस बात से सहमत करते हैं, सहमति रखते हैं कि जहाँ भी आप पहुँचे हैं लाइफ में, जो भी आपने अटेन किया है, जो भी आपने अचीव किया है, वो कहीं ना कहीं अपने ही सही या गलत फैसलों की वजह से किया है। और अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो ऐसा सोचना शुरू करें, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी में एक शिफ्ट है जो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा। जनवरी में ना इस चीज़ में आप रहेंगे कि भाई दिस इज़ माई लाइफ, और इस लाइफ को ना मैं इससे ज़्यादा गर्त में जाने दूंगा नहीं, और इसका कंट्रोल, इसका इंचार्ज मुझे होना है, लाइफ का इंचार्ज बनते हुए, लाइफ को कंट्रोल करते हुए। ये यहाँ पे ना एक प्रमोशन का लेवल भी दिखा रहा है, एक बॉस लेवल पे आपको जाते हुए, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करते हुए, और कुछ नए फैसले, अहम फैसले अपनी लाइफ में लेते हुए, अनबायस्ड और एक होता है अनप्रेजुडिस होके,
कि ये नहीं सोचना है कि ये ऐसे है, ये पहले से कोई विचार बना के नहीं रखना है। बिल्कुल ही ब्रांड न्यू वे में लाइफ को यूज़ करते हुए, अपनी कमज़ोरियों पे काम करते हुए, दूसरों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सीक्रेटली ही एडमायर करें, लेकिन उनको करते हुए एक लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेते हुए, और लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने को आप लोग बेताब हैं यहाँ पे कि हाँ, शिफ्ट इज़ नीडेड और वो आएगा। और चीज़ें ना जनवरी में बहुत तेज़ी के साथ अनफोल्ड होंगी। जनवरी में तो बहुत तेज़ी के साथ अनफोल्ड होंगी, और हो सकता है कि अभी तक ना सब कुछ स्लो स्लो चला हो 2024 में, क्योंकि भैया शनिदेव तो बूढ़े प्लैनेट हैं, लंगड़े प्लैनेट हैं, स्लो स्लो चलते हैं। बूढ़ा आदमी जो ऊपर से लंगड़ा भी हो वो कितना ही तेज चल सकता है। और अभी यह मंगल कराए दंगल, देखो दंगल ही हो रहा है आपके एनवायरनमेंट में। और मंगल का एनर्जी ना ऐसा होता है कि मंगल ना चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक बर्दाश्त नहीं करता है। जो शनि है वो देते हैं स्लो टॉर्चर। शनि जिनकी कुंडलियों में जहाँ जहाँ जिस जिस घर में होगा ना, वहाँ पे आपको ऐसा ही फील होगा कि ना स्लो टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ, मुक्ति नहीं है। आजीवन मतलब एक आजीवन कारावास हो गया, और आजीवन जो है वो स्लो टॉर्चर हो रहा है। लेकिन मंगल क्या है, मंगल टॉर्चर को बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। वहाँ पे तो फटाफट फैसले होते हैं, किसी का कत्ल भी करना पड़ जाए तो वो करेगा, लेकिन उसको तो मुक्ति चाहिए उस चीज़ से। इम्पल्सिव डिसीजन, रैश डिसीजन एकदम से। तो ये मंगल की ही तो एनर्जी है जो यहाँ पे दंगल करा रही है, और वो दंगल ना बहुत ज़्यादा देर चलेगा नहीं, ठीक है। वॉरियर है, उसके हाथ में तलवार होती है मंगल के, वो गला काटने को तैयार है कि आओ आओ देखता हूँ, ठीक है। यही तलवार आपके हाथ में है, तो गला काटने से यहाँ पे मतलब है कि अपनी कॉर्ड्स कटिंग कर लेना, अपने आप को डिटैच कर लेना उन रिश्तों से, उन चीज़ों से, उन लोगों से, ठीक है। तो कॉर्ड्स कटिंग यहाँ पे आप करेंगे कि उनसे ना ताल्लुकात अपने ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल एक सोल लेवल पे कटिंग कर देंगे कि नहीं, मेरी सोल का ही तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। मेंटल लेवल से तो बहुत आगे की चीज़ होती है ये। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे हाइरोफेंट है, तो अगेन से पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आप अच्छा कमा लेंगे। पैसे में हो सकता है कि आपको सैलरी हाइक, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए, आपको प्रमोट करके आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। और यहाँ पे भी ट्रैवलिंग का बहुत आ रहा है, तो ट्रैवलिंग के काम से जुड़ के या काम के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग करते हुए, पैसा कमाते हुए, इस तरह की चीज़ें भी हैं कि। और पैसे को ना पहली बार ऐसा हो रहा है लाइफ में कि पैसे को ना आप बड़े जतन के साथ संभाल के रखेंगे, अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे से पैसे के प्रति ना सिंसियर हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इधर से पैसा आया इधर से ख़त्म कर दिया, वो चीज़ नहीं है। पैसे को ना बहुत संभाल के रखते हुए, पैसे की रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हुए, पॉलिसीज़ लेते हुए, अपने लिए उन चीज़ों को जतन से यूज़ करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जतन से यूज़ करेंगे। और पैसा बनाने के नए नए तरीक़ों पे भी अमल करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से पैसा बनाया जाता था। क्योंकि आज के टाइम में ना पैसा बनाना ईजी है लेकिन टैक्टफुल है। पुराने टाइम में पैसा बनाना मुश्किल था लेकिन सीधा था। अभी पैसा बनाने के इतने तरीके हैं, इतने उल्टे सीधे तरीके हैं, ठीक है, सीधे तरीके हैं, उल्टे तरीके हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मिक्स एंड मैच है उसमें ना कुछ भी ऐसा शॉर्ट नहीं है कि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो पैसा बना ही लेंगे। उसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं, टैक्टिक्स हैं। ये अभी चेंज आ गया भाई, अब इसके साथ ही हमें जीना है। दी हाइरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे आप किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करेंगे, हो सकता है किसी टेम्पल को विजिट करें, या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे किसी रिलीजियस जर्नी पे आप लोग जा सकते हैं। और आप लोगों की शादियां हो सकती हैं। यहाँ पे अरेंज मैरिज का बहुत ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी लोगों के लिए रिश्ते आएंगे, अच्छे घरों से रिश्ते आएंगे। पार्टनर की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होगी, पार्टनर एक अच्छे घर से बिलोंग करता होगा, अच्छे स्टेटस से बिलोंग करता होगा। और मैंने बोला है ना कि आपका स्टेटस बढ़ेगा जनवरी में। कुछ ऐसा होगा कि आपका स्टेटस बढ़ेगा, चाहे वो डायरेक्टली आपकी ही वजह से बढ़े, चाहे वो किसी से आपका रिश्ता हो जाए तो आपका स्टेटस बढ़े। किसी बहुत अच्छे घर में अगर हमारा रिश्ता हो जाता है तो हमारा स्टेटस एकदम से बढ़ जाता है। तो उस तरह की चीज़ें भी हैं। और आप अपनी फैमिली वैल्यूज़, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब को फॉलो करेंगे। अचानक से आप अपने अंदर शिफ्ट फील करेंगे और इन चीज़ों में कि हाँ मुझे इन चीज़ों को मानना है। और फैमिली वैल्यूज़ को फॉलो करने वाला ही पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी रीडिंग को। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है यहाँ पे कि आपके जो घर वाले हैं वो खुश हो जाएंगे। दोनों साइड के घर वाले, उनकी खुशी से, उनकी राजी खुशी से ही होगी ये शादी। तो लव कम अरेंज का भी है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है। और यहाँ पे है हार्मनी और मैच्योरिटी है। और है यहाँ पे, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन 2 ही कार्ड आए हैं, ठीक है, टोटलिटी एंड पास्ट लाइफ्स। तो कुल मिला के 5 कार्ड हो गए हैं। 5 को एक्सप्लेन करूँगी मैं यहाँ पे। एक तो हार्मनी है, तो एक तो हार्ट
चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, एक थर्ड आई चक्रा को, ठीक है। आप इन दोनों के मेडिटेशन कर सकते हैं, इनके ना साउंड मेडिटेशन भी होते हैं, आप इनके साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा पता क्या होता है, अगर दोनों चक्रा को ध्यान में रखना है, ओम, ओम का जो मेडिटेशन है आवाज़ करते हुए, जैसे ओम, तो इसमें देखो आपका हार्ट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, सब पे वाइब्रेशन आपको फील होती है। तो ये आप कर सकते हैं ओम की चैंटिंग 5 मिनट से शुरू करके आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अभी, ये आप ज़रूर कीजिएगा। जनवरी में ये बहुत नीडेड है, टोटलिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ लेने को मैं आपको बोल रही हूँ, एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा, एक टोटलिटी में आपको बिलीव करना पड़ेगा, एक बिगर पिक्चर में आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर अभी आपको बिगर पिक्चर दिख भी नहीं है, जो मुझे लग रहा है कि दिख नहीं रही है अभी, वो दिखनी शुरू होगी, बट आपको टोटलिटी में चीज़ें कैसे एक दूसरे से बिलोंग करती हैं, चीज़ें कैसे एक दूसरे की होने में मदद करती हैं। जैसे कि एक बटरफ्लाई किसी हेमिस्फेयर में अगर अपने पंख फड़फड़ाती है और दूसरे हेमिस्फेयर में उसके पंख फड़फड़ाने से एक कॉज एंड इफेक्ट की एक चेन शुरू होती है, और वो चेन शुरू होते होते दूसरे हेमिस्फेयर में एक टोर्नेडो का जन्म होता है, और ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। समझ में आए या ना आए, बट ये हो सकता है बटरफ्लाई इफेक्ट जो है ना, उसको गूगल करके देखिएगा, ये सब चीज़ें सच हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटलिटी आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन टोटलिटी में आपको बिलीव करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इस तरह का इंटेंस एनर्जी है आपकी साइकी में, आपके ऑरा में, कि एक ना आप अपने आप को समझना चाहते हैं, आप अपने आप को जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ। हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ में पहली बार इस तरह का चीज़ उठ गई हो कि मैं कौन हूँ, मैं जानूँ ये मेरी लाइफ है क्या, इसका पर्पज़ क्या है, इस एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, ये चीज़ें हैं क्या, इस लाइफ का पर्पज़ क्या है। तो लाइफ के पर्पज़ को लेके ना आपके मन में खलबली मच सकती है जनवरी के मंथ में, और आप ओम पे ध्यान कीजिएगा, आपको आपके बहुत सवालों का जवाब मिलेगा। बहुत मेच्योरिटी के साथ आप लोगों को बिहेव करना है, बहुत मेच्योर आप लोग बिहेव करेंगे, आपकी पूरी रीडिंग है फुल ऑफ मेच्योरिटी है। कोई भी चाइल्डिश एक्शन लेते हुए, कोई भी फुलिश काम करते हुए आपको मैं नहीं देख रही हूँ, बहुत फोकस्ड है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। और यहाँ पे देखो ये स्नेक जो है अपनी ही पूंछ को खा रहा है, यानी कि काल का चक्र जो है जो खत्म हो रहा है। एक कार्मिक साइकिल था गाइज आप लोगों का, अब ये आया है। इसको मैंने इतना मना किया इस कार्ड को ना पुल करने से पहले कि मुझे एक कार्ड लेना है, बट ये 2 ही कार्ड आए, इसको आना ही था। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस थे, ये पास्ट लाइफ के ना इन लोगों के साथ आपके कनेक्शंस थे, जिन्होंने आपको जैसे कहते हैं ना कि छठी का दूध याद दिलाया जिन लोगों ने इस लाइफ टाइम में, तो उनके साथ ना आप लोगों के पास्ट लाइफ कनेक्शंस थे। हो सकता है वो चीज़ें कभी आपने उन लोगों के साथ की हों, जिस तरीके से उन्होंने की है उस तरीके से ना की हों, किसी और तरीके से की हों। हो सकता है वो बहुत सारे लोग आपको इसी जन्म में मिल गए हैं, लेकिन आपने उनमें से एक एक के साथ अलग अलग लाइफ टाइम में कुछ किया हो, तो वो तो नहीं पता, बिगर पिक्चर तो हमें नहीं पता है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या था, और कोई नहीं बता सकता। बट यहाँ पे डेफिनेटली ये कार्ड बता रहा है कि भाई पास्ट लाइफ के कनेक्शंस थे, अच्छा किया आपने उनको रोते चाहे हंसते काट दिया, उन चीज़ों को बंद कर दिया, जजमेंट यहाँ पे हो गई, आपकी डीलिंग्स उनके साथ क्लोज हो गई है। एंड नाउ बी मैच्योर, और जो भी आपने सब्र रखा है, सब्र का जो फल है वो बहुत मीठा होता है, वो आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं ले रही हूँ। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सबसे पहले तो आपकी कमिटमेंट को ही टेस्ट किया जा रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे कम्युनिकेशन अगेन से आया है। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत समझाया है, और आई थिंक मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आपको ना कम्युनिकेट करना पड़ सकता है जनवरी के महीने में ना, आपको भाई मुझे लग रहा है कि अपने हक को लेने के लिए बोलना पड़ेगा, और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जहाँ भी ऐसा लगे कि यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग मोमेंट आ गया है, तो पीछे नहीं हटना है, डिसीजन लेना है। और कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ सकते हैं कि छाती पे पत्थर रखना पड़ेगा। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। जब भी किसी चीज़ में फंस जाएं तो उस प्रॉब्लम पे मेडिटेट करें, उसके बारे में बैठें, उसके बारे में सोचें, अपने साथ बैठ के उसके बारे में सोचें। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, अपने गोल के ना बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। तो एक्शन जब भी लेना है तो बहुत अच्छे से लेना है। एंड हेल्पफुल पीपल हैं, यूनिवर्स आपके आसपास ना हेल्पफुल लोगों को भेजेगा, उनको पहचानना है। और किसी एक सिचुएशन को लेके अगर आप इसने पूरी वीडियो को देखा है ना, आपका फोकस पूरा लाइफ का अगर किसी चीज़ पे है अभी, तो वहाँ पे नो है, अभी नो है। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ है, अभी के लिए नो है, लेकिन 1 साल के अंदर वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कोई बड़ी ही चीज़ है, तो इस साल नहीं होगी, अभी नहीं है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके 1 साल बाद होगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो बहुत सारी चीज़ों में जब भी आपको लगे फंस गए हैं,
कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, बड़ी परेशानी है, तो मेडिटेट कीजिएगा उस सवाल पे, वहीं से आंसर मिलेगा। ये कार्ड मैं जितना मर्जी कार्ड्स को सफल करके रख रही हूँ, जितना मर्जी शफलिंग कर लूँ, ये कार्ड हर एक सोल ट्राइब की वीडियो में आ रहा है। शिवा का कार्ड, ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज द बर्डन। मतलब पूरा का पूरा सोल ट्राइब ही कहीं ना कहीं बहुत ओवरबर्डनड है, बहुत पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड में चला हुआ है। तो यहाँ पे भैया आपको ना करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में ना आपको हार्श बनना पड़ेगा, हार्श कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही मौका परस्त लोग ना, जो आपका बहुत ही फ़ायदा उठाते हैं, उस तरह के लोग आपने अपने आसपास जोड़ रखे हैं और बहुत ओवरबर्डनड आप फील करते हैं, बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, तो आपको मना करना पड़ेगा उनको। अब आप उनको सर्व नहीं कर सकते हैं, उनको सर्व करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे बुल दिनंदी आया है, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट एंड पेशेंस। आप लोगों के लिए पेशेंस है, क्योंकि आप भी फायरी एलिमेंट कैरी करते हैं, फायरी राशि है आप लोगों की, फायरी जोडियक है, और जो साल है ये अगेन से फायरी है, तो फायर मिलके बढ़ती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोगों ने मेडिटेशन से ठीक करना है, एक्सरसाइज से ठीक करना है, अपने गुस्से को चैनलाइज करके जिम में कहीं ना कहीं निकाल देना है, कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करना है, और स्पिरिचुअली थोड़ा सा अलाइंड हो जाना है, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। थर्ड आई चक्रा है कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। तो मैंने बोला ही है कि आप ओम की चैंटिंग करते हुए अपने सवालों पे फोकस करें, आपको आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली एंड डेफिनेटली मिलेंगे। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। आप लोगों के लिए देखो डिवाइन गाइडेंस मतलब अब आप समझ सकते हो कि आपको मेडिटेशन करना जनवरी के महीने में कितना ज़रूरी है। मेडिटेशन कोई फैंसी चीज़ नहीं है, मेडिटेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अपने साथ बिना मोबाइल के, बिना किसी म्यूज़िक के, बिना किसी स्क्रीन के, आंख बंद करके अपने साथ 5 मिनट बैठना है, यही है मेडिटेशन। और क्योंकि हम अपने आप से भागते हैं, हमने अपने साथ बैठना ही छोड़ दिया है, इसलिए हमें बहुत मुश्किल लगता है। बट गाइज आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहते हैं लाइफ में, अगर आप पैसा भी चाहते हैं, अगर आप सक्सेस भी चाहते हैं, देन ऑल्सो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, और आपको तो करना पड़ेगा, आपके बहुत सारे कार्ड्स में आया है। तो स्टार्ट 5 मिनट अपने साथ बैठना शुरू करें, चाहे सुबह चाहे रात को, जैसे मर्जी। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।